हेलो दोस्तों। आज के हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे वीडियो में हम टैली में कंपनी डाटा का बैकअप लेना सीखेंगे और साथ ही कंपनी डाटा को रिस्टोर करना भी सीखेंगे। हमने हमारे चैनल पर टैली से संबंधित बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक और साथ ही जीएसटी से संबंधित सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं। अगर आपको टैली प्राइम के पूरे कोर्स को सीखना है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर बेल आइकॉन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम जानेंगे कि कंपनी के डाटा का बैकअप कैसे लिया जाता है और यदि डाटा डिलीट हो जाए या कोई गलती हो जाती है तो उसे रीस्टोर कैसे करते हैं। तो चलिए अब वह देख लेते हैं। देखिए, बैकअप का मतलब क्या होता है वह जान लेते हैं। बैकअप का मतलब होता है कि जो भी काम हम हमारे टेली में या सॉफ्टवेयर में करते हैं तो उसके काम का ओरिजिनल जो डाटा होता है वह तो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के किसी डिस्क या कई जगह पर स्टोर रखा होता है, परंतु इस ओरिजिनल डाटा की एक कॉपी किसी और जगह या डिस्क डिवाइस में रखना ही बैकअप कहलाता है। ठीक है, मतलब ओरिजिनल डाटा तो होता ही है, साथ में हमें एक और कॉपी बैकअप के रूप में रखनी होती है, उसे ही बैकअप डाटा कहते हैं। अब हम रीस्टोर डाटा के बारे में जान लेते हैं। रीस्टोर डाटा का मतलब यह होता है कि यदि किसी कारण से हमारा कंपनी का डाटा खराब हो गया हो या गलती से डिलीट हो गया हो तो बैकअप में रखे हुए डाटा को फिर से उपयोग करने के लिए, उसे वापस लेने के लिए रीस्टोर डाटा का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखें कि ओरिजिनल डाटा खराब या डिलीट होने पर हम उसे फिर से नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमें डेली के डाटे का बैकअप ले लेना चाहिए। देखिए, बैकअप लेने से हम किसी को भी आसानी से पेन ड्राइव है या मेल है या अदर किसी भी डिवाइस से डाटा को शेयर या सेंड कर सकते हैं, जिससे घर पे बैठे हुए व्यक्ति को काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब बैकअप लेकर देख लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करते हैं। टैली प्राइम को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर हमारी कंपनियाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हमें अल्टर वाई या डाटा वाले ऑप्शंस पर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद हमें बैकअप के ऑप्शंस पर जाना होगा। इसको इंटर करते ही हमें यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सिलेक्ट कंपनीज फॉर बैकअप्स की एक विंडो ओपन हो जाएगी और एक और लिस्ट ऑफ कंपनीज की विंडो ओपन हो जाएगी। सिलेक्ट कंपनीज ऑफ बैकअप मतलब किस कंपनी का बैकअप आपको लेना है वो आपको यहाँ पर बताना होगा, और साथ ही कौन सी कंपनी का लेना है तो यहाँ से कंपनी चूज़ करके आपको बताना है लिस्ट ऑफ कंपनी में से। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे सिलेक्ट कंपनीज ऑफ बैकअप में। यहाँ पर बैकअप डेस्टिनेशन पैथ, यहाँ पर जहाँ पर आपकी ओरिजिनल डाटा रखा हुआ है उसकी लोकेशन बताई गई है। आपका सी ड्राइव में आपके ओरिजिनल डाटा रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको बैकअप लेना है तो यहाँ नीचे आपको नेम ऑफ कंपनी बताई हुई है। जो भी आप जिस भी कंपनी का आप बैकअप लोगे वो कंपनी का नाम यहाँ आ जाएगा। इस विंडो पे आते हैं हम। यहाँ पर आपको ऑल आइटम दिए गए हैं, फिर कंपनीज के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको किस कंपनी का डाटा लेना है। ठीक है, और अगर आपको बैकअप डेस्टिनेशन पैथ सी ड्राइव ही रखना है तो आप यहाँ से चेंज नहीं करें, परंतु एक बात ध्यान रखें कि आपका जो ओरिजिनल डाटा जिस डिस्क में रखा हुआ है, जिस फोल्डर में रखा हुआ है, उस फोल्डर को छोड़कर अदर कोई और से फोल्डर में आपको डाटा रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर ओरिजिनल फोल्डर की जगह बैकअप डेस्टिनेशन पैथ में सी की जगह हम दूसरा वाला चूज़ करेंगे, इसलिए लिस्ट ऑफ फोल्डर्स में हम आते हैं। देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, स्पेसिफाई पैथ और सिलेक्ट फॉर डिवाइस। सिलेक्ट फॉर डिवाइस का मतलब क्या होता है, देखिए इंटर करके बताते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जितने भी फ़ोल्डर हैं उसमें से किस फ़ोल्डर में या लोकेशंस पर आप इस बैकअप को रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर चूज़ करके उसको इंटर कर सकते हैं। अब बैक आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं स्पेसिफाई पैथ। स्पेसिफाई पैथ को इंटर करते हैं। स्पेसिफाई पैथ का मतलब होता है कि आप जो हमारे पास जो डिवाइस है उसके अलावा और किसी और जगह पर आप डाटा को रखना चाहते हो तो आप वो फोल्डर बना के रख सकते हो। जैसे हम यहाँ पर इसको इंटर करते ही आपको यहाँ पर पूछते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, डू यू वांट टू क्रिएट, मतलब आपके ई ड्राइव है उसमें इस नाम से कोई भी
फ़ोल्डर नहीं है, तो क्या आप नया फ़ोल्डर बनाना चाहते हो? तो आपको यहाँ पर येस करना है। येस करते ही आपको वो फ़ोल्डर ऑन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपको जो भी कंपनी का डाटा लेना है, जैसे हम एबीसी लेते हैं या अदर कोई और से भी कंपनी लेना है, तो उनके डाटा को लेके आप यहाँ पर ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद एंड ऑफ लिस्ट करके इसको सेव कर देते हैं। अब ये हमारी जो डाटा हमारा ई ड्राइव में सेव हो गया है। अब हम हमारी लोकेशंस पर जाकर देखते हैं कि हमारा बैकअप डील हुआ या नहीं। देखिए, ये हमारा फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है, हम एंटर करते हैं। ये हमारा बैकअप सेव हो गया है। यहाँ से हम आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है? हमने बैकअप लेना तो सीख लिया है। अब सेकंड कंडीशंस पर हम जाते हैं। सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि अगर हमारी कंपनी का डाटा डिलीट हो गया हो या ख़राब हो गया हो, तो हम बैकअप से उस डाटा को रिस्टोर किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारी कंपनी को डिलीट कर देते हैं ताकि यहाँ से हम आपको बता सकें। देखिए, हमने एबीसी कंपनी को यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब हम इसका बैकअप लेके यहाँ से रिस्टोर करेंगे। इसके लिए हम डाटा पर जाएँगे और फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रिस्टोर पे जाएँगे और फिर हमें सिलेक्ट कंपनीज ऑफ फॉर रिस्टोर का ऑप्शंस आ जाएगा और यहाँ रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ बताया हुआ है। डिफ़ॉल्ट ही आपको सेव डिवाइस आपको बताया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफाई पाथ पर जाकर उस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने अभी बैकअप लेते वक़्त बताया था। हम यही लेना चाहते हैं। नीचे हम कंपनी नेम को चूज़ करेंगे। अब हमें कंपनी नाम को चूज़ करना है। इसके लिए हम स्पेसिफाई पैथ पर जाएँगे, जो कि हमें वह लोकेशन बतानी होगी जहाँ पे हमने हमारी कंपनी का बैकअप रखा था। तो हम स्पेसिफाई पैथ पर जाएँगे और हमारी लोकेशन लिखेंगे। इंटर करते ही हमारी सारी कंपनी ऑन हो जाएगी। ऑन होते ही यहाँ पर जिस कंपनी का हमें बैकअप चाहिए वो कंपनी को हम इंटर करेंगे। जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हमने इंटर कर दी है और यहाँ से हम इसको लैंड एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी कंपनी अभी भी नहीं आई है, इसलिए हम एक बार बैक होते हैं। देखिए, बैक होने के बाद हमें ये कंपनी शो हो रही है। अगर इसके बाद भी आपकी कंपनी शो नहीं होती है, तो आप एक बार आपकी टैली को बंद करके चालू कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंपनी डाटा को रिस्टोर और बैकअप लेने का सिस्टम। आशा है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और नई चीज़ें लेके आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।